तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है वाईके ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अमेजिंग एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस क्यों लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप वेब डेवलपर है, प्रोग्रामर है, तो एक कोड सिस्टमेटिकली वे में यूनिक थीम और यूनिक चीज़ों के साथ मतलब अच्छा दिखे, अच्छा सिस्टमेटिकली रहेगा तो कोडिंग करने में मज़ा भी आता है। इसकी वजह से एक्सटेंशंस यूज़ करना चाहिए। और भी एक्सटेंशंस है जो प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें वो एक्सटेंशंस कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रामर का हेल्प होता है और प्रोग्रामर बहुत जल्दी कोड लिख पाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने एक्सटेंशंस के तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटेंशंस देखेंगे। सबसे पहला रहेगा हम लोग का एक्सटेंशंस मटेरियल आइकन। तो सबसे पहला हम लोग का एक्सटेंशंस है मटेरियल आइकन। मटेरियल आइकन, अब ये मटेरियल आइकन क्या होता है, यहाँ आ गया मटेरियल आइकन। अब ये मटेरियल आइकन इसलिए यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो उनके आइकन्स, जैसे हम लोग जावा PHP यूज करेंगे, HTML यूज करेंगे, तो उनके आइकन्स दिखेंगे तो हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ वो स्पेसिफिक फाइल के आइकन्स दिखते हैं, तो उसमें और मजा आता है और यूनिक वे में जाते हैं हम लोग। तो इसके लिए मटेरियल आइकन्स इसके लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग को जो दिखता है तो मजा आता है कोडिंग करने में, और हम लोग और मजे से कोडिंग करते हैं और जल्दी हम लोग को कोडिंग करने में मन लगता है। ठीक है, तो इसके लिए ये इंस्टॉल करके रखना चाहिए। तो इंस्टॉल करने का तरीका सिंपल है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक ट्रस्ट मांगता है तो इसको क्लिक करके अलाउ कर देने का। ठीक है, तो ये अपने आप डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद अपने आप असेंबल हो जाता है, डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला। अब आते हैं हम लोग दूसरे एक्सटेंशंस पे, लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर में क्या होता है कि ये हम लोग को, एक डेवलपर को ये हेल्पफुल देता है कि जैसे हम लोग कोई यहाँ दिखा रहा है, जैसे हम लोग कोई कोड लिखे और उसको हम लोग को विंडोज पे देखना है, तो हम लोग डायरेक्टली राइट क्लिक करके उसके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ जैसे ये बता रहा है, स्टेप बता रहा है ये वीडियो में, तो इसके लिए ये अच्छा है। नहीं तो अगर ये नहीं, हम लोग लाइव सर्वर नहीं रहता है हम लोग के पास, तो हम लोग को सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद फिर वो जो फाइल में सेव हुआ है वहां जाके डबल क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो, उसके ऊपर शो कराना पड़ता है। तो इसकी वजह से ये हेल्पफुल रहता है कि एक झटके में राइट क्लिक करके हम लोग डायरेक्ट सर्वर पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी इंस्टॉल करने का सेम है। ये इंस्टॉल का बटन आएगा तो इंस्टॉल क्लिक करके इसको इंस्टॉल हो जाता है और वो अपने आप एबल हो जाता है, मतलब लिंक हो जाता है। फिर हम लोग का आ जाता है नेक्स्ट, रहता है हम लोग प्रीटीआर। तो प्रीटीआर इसके लिए यूज होता है, जैसे हम लोग का कोई भी कोड है उसके अंदर स्पेसिंग ज्यादा हो गई है और कहीं लाइन से वो एक्स्ट्रा लाइन पे आगे हो गया है, या जैसे वो बोलते हैं ना, तो सिस्टमेटिकली करने के वे में ये यूज होता है प्रीटीआर। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और डाउनलोड कर लिए, ये अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। अब मैं आपको इसको करके बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ मेरा एक कोड है, तो इसके अंदर यहाँ स्पेसिंग दिख रही है। ठीक है, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कंफर्म करेंगे। ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ देखो जैसे हो रहा है, ये उस वे में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करके दे यहाँ देख रहे हैं आप, फॉर्मेट करके दे दिया आपको। जेड करता हूँ, ये कैसे दिख रहा था, अब कैसे दिख रहा है, डिफरेंस देख सकते हो। जहाँ ज्यादा स्पेसिंग या जो जरूरी नहीं है उसको हटा देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब आ जाते हैं हम लोग का है फोर्थ एक्सटेंशन, ब्रैकेट पेयर कलर। तो हम लोग यहाँ इधर आ जाते हैं, टू पेयर कलर टू, इंस्टॉल अलाउ पे कर देते हैं। ठीक है, अब ये बता देता हूँ ये किस लिए यूज होता है। जैसे हम लोग कोई जावा स्क्रिप्ट के कोड लिखते हैं और बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, तो वो समझने के लिए ये देखो यहाँ बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट दे रहा है कि जैसे हम लोग का मेन ओपन हुआ है, मेन ब्रैकेट ओपन हुआ है, तो उसका कैसे कलर दिखाएगा और उसके अंदर जो ब्रैकेट है उसका कलर कैसे दिखाएगा, और ये बता देता है कि कौन सा मेन ब्रैकेट है, कौन सा हम लोग को चूज करना चाहिए। देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो ऐसे कलर कॉन्ट्रास्ट चेंज करता है ब्रैकेट्स के, कि हम लोग को इतना समझ आता है कि हाँ ये ब्रैकेट इसके लिए है और ये ब्रैकेट यहाँ का ब्रैकेट बंद हुआ है, सिस्टमेटिकली बंद होने के लिए ये देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हम लोग का ब्रैकेट पेयर कलराइजर 2 किस लिए काम आता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने फिफ्थ एक्सटेंशन पे। तो फिफ्थ एक्सटेंशन है ये सबसे मेन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला, और ये अपने आप यूज होता है क्योंकि ये हम लोग को जरूरी है। जैसे हम लोग कुछ चीज टाइप करते हैं और कंट्रोल सेव करना भूल जाते हैं, तो उसके लिए ये काम आता है। कि जैसे मैं आपको सेव
टाइपिंग हम लोग का ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेव टाइपिंग हम लोग का इसके लिए रहता है। इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ कि जैसे हम लोग कोई चीज लिखे और सेव करना भूल गए तो हम लोग का जैसे हम लोग टाइप किए ना वैसे वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है और हम लोग को से कंट्रोल एस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। और हम लोग डायरेक्ट उसको स्विच कर सकते हैं लाइव सर्वर पे। तो ये हम लोग का हेल्पफुल रहता है कि हम लोग को कंट्रोल एस दबाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो सेव होता रहता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए तो एक और चीज है, लोग ये यूज कर सकते हो ऑटो सेव ऑन विंडो स्विच। इसका भी यूज होता है जैसे हम लोग कोई कोड लिखे और टैब करके हम लोग स्विच सर्वर पे गए तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। देखो यहाँ वीडियो में बता रहा है, तो ये भी हेल्पफुल है प्रोग्रामर और कोडर के लिए कि ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है जैसे हम लोग टैब स्विच करेंगे, ठीक है। तो ये थे हम लोग के एक बेसिक मतलब हेल्पफुल एक्सटेंशन जो हर प्रोग्रामर को डाउनलोड करके रखना चाहिए। टॉप 5 अगर ये आप कर लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।